अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप ऑल आर यू फाइन। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री में लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन दो साइंसदानों ने दिया था, गुलबर्ग एंड पीटर। ये लॉ ऑफ मास एक्शन गुलबर्ग और पीटर ने 1869 को दिया था। इस लॉ के मुताबिक कोई हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, चाहे वो केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड, उस रिएक्शन की स्पीड रिएक्टेंट के एक्टिव मास पर डिपेंड करती है। जितनी रिएक्टेंट की एक्टिव मास ज्यादा यूज होगी, रिएक्ट करेगी, उतनी रिएक्शन की स्पीड भी ज्यादा होगी। जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रिएक्शन की स्पीड भी ज्यादा होगी। रेट मींस स्पीड। फॉरवर्ड या बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड किस चीज पर डिपेंड करती है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एक्टिव मास पर। जितनी एक्टिव मास ज्यादा होगी तो रिएक्शन की स्पीड भी ज्यादा होगी। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज हमारे पास इंक्रीज हो जाए तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज भी इंक्रीज हो जाए। अच्छा, यहाँ पे एक्टिव मास था। एक्टिव मास किस चीज को कहते हैं? द मास which take part in reaction is called एक्टिव मास। एक्टिव मास किस चीज को कहते हैं? एक्टिव मास उस चीज को कहते हैं, उस मास को कहते हैं जो हमारे पास रिएक्शन में टेक पार्ट करे, जो मास रिएक्शन में यूज हो जाए, उस मास को एक्टिव मास कहते हैं। The mass which take part in reaction is called active mass. एक्टिव मास उस मास को कहते हैं किसी सब्सटेंस का, वो मास जो रिएक्शन में यूज हो जाए उसको एक्टिव मास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो सब्सटेंस हैं, ए एंड बी। ए का हमारे पास 5 ग्राम मौजूद है और बी का भी हमारे पास 5 ग्राम मौजूद है। सपोज करें ये हमारे पास एक रिएक्शन है ए और बी के बीच में। ए का हमारे पास 5 ग्राम मौजूद है और बी का भी हमारे पास कितना मौजूद है? मास 5 ग्राम। 5 ग्राम में से हमारे पास रिएक्शन में 2 ग्राम रिएक्ट करते हैं, 2 ग्राम यूज हो जाते हैं, तो हमारे पास एक्टिव मास भी 2 ग्राम होगी। जितनी मास रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाए, रिएक्शन में यूज हो जाए, उस मास को एक्टिव मास कहते हैं। तो 2 क्या होगा हमारे पास? एक्टिव मास। 5 ग्राम में से रिएक्शन में कितना मास यूज हो रहा है? 2 ग्राम। तो एक्टिव मास क्या कहलवाएगी? 2 ग्राम। सपोज जैसे आपके पास 3 रोटियां मौजूद हैं, उन 3 रोटियों में से आपने एक रोटी खा ली है, तो आपके पास एक्टिव मास क्या कहलवाएगी? एक रोटी एक्टिव मास होगी। 3 रोटियां मौजूद थे, 3 रोटियों में से एक रोटी आपने खा ली है, तो एक्टिव मास आपके पास एक रोटी कहलवाएगी। एक्टिव मास उस चीज को कहते हैं जो रिएक्शन में यूज हो जाए, रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाए। एक्टिव मास को एक्सप्रेस जो करते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं। एक्टिव मास एक्सप्रेस्ड इन आर डिनोटेड बाय एक्टिव मास को किस चीज में एक्सप्रेस करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू। और एक्टिव मास का यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब। यूनिट ऑफ एक्टिव मास इज
मोल पर डी एम क्यूब।